सुबह का वक्त था। शहर की गलियों में रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। लोग अपने रोज के काम में मसरूफ थे और इन्हीं लोगों के बीच एक सादगी भरी औरत चल रही थी जिसे कोई नहीं जानता था कि वो असल में इस शहर की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आयशा खान है। आयशा ने आज फैसला किया था कि वो लोगों के दरमियान चलेगी, बिना किसी दरबार के, बिना किसी सिक्योरिटी के, ताकि देखे कि इंसाफ कितना जिंदा है लोगों के बीच। आगे एक पुरानी गली में एक बुजुर्ग औरत ठेला लगाकर अंडे पका रही थी। धुआं उठा और उस धुएं के बीच आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, 3 ऑमलेट बना दीजिए। जैसे ही आयशा ने पहला निवाला लिया, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसे बचपन के वो दिन याद आ गए जब उसकी माँ उसके लिए अंडे बनाती थी। मगर ये सुकून ज्यादा देर न टिक सका। अचानक एक पुलिस जीप आई और आवाज गूंज उठी, ऐ बूढ़ी औरत, जल्दी से पैसे निकाल। बेचारी औरत घबरा गई। उसके हाथ कांप रहे थे और उसी पल एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। आयशा का खून खौल गया। वो आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपको किस हक से एक गरीब पर हाथ उठाने का हक मिला? आवाज में ताकत थी और ईमान का जज्बा। इंस्पेक्टर ने गुस्सा में आकर आयशा के गाल पर भी थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़खड़ाई जरूर, मगर गिरा नहीं। आंखों में अब सिर्फ एक शोला था, इंसाफ का शोला। गली में खामोशी छा गई। लोग सब कुछ देखकर भी चुप थे। आयशा ने उन सब के खौफ को महसूस किया और दिल में कहा, अब जुल्म चुप नहीं रहेगा। रात को आयशा ने सजदा किया, आंसुओं के साथ दुआ निकली, या अल्लाह, मुझे कुव्वत दे कि मैं जुल्म के खिलाफ खड़ी हो सकूं। सुबह हुई। आयशा ने यूनिफॉर्म पहनी, हिजाब संभाला, आईने में देखा और कहा, आज इंसाफ सिर्फ लफ्ज नहीं, अमल बनकर दिखाएगा। थाने के सामने गाड़ी रुकी। सब लोग हैरान। जिसे कल थप्पड़ मारा गया था, आज वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आयशा खान बनकर उनके सामने खड़ी थी। आयशा ने सख्त लहजे में कहा, तुमने वर्दी का नहीं, इंसाफ का मजाक बनाया है। आज तुम दोनों को अपनी वर्दी उतारकर अपनी औकात याद करनी होगी। आयशा अपने ऑफिस में बैठी थी। फाइल्स खुली थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, जुल्म छोटा हो या बड़ा, छोड़ा नहीं जा सकता। अगले दिन अखबारों और टीवी चैनल्स पर एक ही खबर थी, हिजाब पहनी अफसर ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। शहर का हर इंसान फख्र से आयशा का नाम ले रहा था। आयशा वापस उसी गली में गई जहां वो औरत अब फिर से अपना ठेला चला रही थी। लोगों ने तालियां बजाईं और कहा, ये है असल इंसाफ। 2 पुलिस अफसर लोगों के सामने झुके और उस बुजुर्ग औरत से माफी मांगी। आयशा ने कहा, इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा नहीं, सुधार भी है। शहर के लोग दुआओं में हाथ उठाए हुए थे। हर चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि जुल्म हार गया था और इंसाफ जीत गया था। शाम के वक्त आयशा मस्जिद के सहन में बैठी कुरान पढ़ रही थी। हवा ने उसका दुपट्टा हिला दिया और दिल में एक सुकून था कि इंसाफ सच में अल्लाह का फरमान है। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, ये उन सब के लिए मिसाल है जो जुल्म को देखकर चुप रहते हैं। याद रखो, हिजाब में कमजोरी नहीं, ताकत छुपी है। इंसाफ हमेशा अल्लाह का रास्ता है।